चला अटवा लवकर, वो लोग बस आते ही होंगे। आई ही भाजी के। हाँ और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, बाकी तो है, तू रख दे, अंदर रख दे। ठीक है। आई रांगोळी कशी आहे? खूप छान। मावशी, अरे अवनी, मस्त है। अब तू चल, मैं आ रही हूँ ग्राहकों को निपटा के। वो लोग आ गए, चलो चलो चलो। आभा तू ये ले, मैं जाती हूँ। मैं आती हूँ। आई आई। जी नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। कैसे? बाकी घर वाले नहीं आए? आई वो लोग बाद में आएंगे। वो चाहते थे कि अपनी जो है थोड़ा सा वक्त अपने भाई बहनों के साथ बिता ले, उसके बाद आएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आइए आइए। अदिति मानो, अदिति अंदर है। आभा पानी तो लेकर आ। हाँ अभी आइए। ताई, अरे अदिति कैसी है? मैं भी ठीक। कैसे दीदी? दीजिए ना बैग। बिल्कुल ठीक एकदम। नहीं बस ठीक। घर पर ठीक है ना सब लोग? जी सब ठीक। तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है? अच्छी। और आई को कितना परेशान करती है? नहीं परेशान नहीं करती, अब तो मेरे काम में हाथ बटाती है। बाहर कोई है दरवाजे पर। अच्छा मैं अभी आई। और आभा, काम कैसे चल रहा है तेरा? अच्छा चल रहा है। अभी ट्रेनी हूँ ना, तो नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात का ध्यान रखना कि इसमें पढ़ाई सफ़र नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है अभी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता कि अपनी आई को जाके पगार तो दे दो। बिल थोड़ा ज्यादा आ गया है ना, 1 तारीख से सिर्फ आधा लीटर दूध दीजिएगा, 1 लीटर दूध कम कर दीजिए। हमारे दूध में मिलावट है क्या? नहीं नहीं नहीं, भाव बढ़ गए हैं ना तो घर का बजट बिगड़ जाता है इसलिए। आई, दूध में या किसी भी चीज़ में कोई कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। ठीक है भैया? ठीक है ठीक है। जयराम जी। अवनी ये आई तो पहले अपनी आंखें बंद कर। क्या बचपना है, कर ना। अवनी अब तुझे ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए आई? बिल्कुल करना चाहिए। जब एक बेटा अपनी आई और भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा सकता है, तो फिर एक बेटी क्यों नहीं? देख अवनी, शादी के बाद लड़की ससुराल वालों की हो जाती है। फिर वही बात। आई, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं सुननी। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं और तुझे पता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तेरा और अपने मायके का साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। और फिर नसीब से भास्कर भी इतने अच्छे हैं, वो मेरी भावनाओं को समझते हैं। और आई, इसका मतलब ये नहीं कि बस हर महीने आके पगार दी और मेरा काम खत्म हो गया। मैं हर छोटे बड़े दुख में सुख में आगे रहकर अपने मायके की जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ। देख तूने ये सब कुछ उन्हें बता दिया था तो शायद उसकी वजह से वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे उनके मन में भी खटास आ जाए और फिर भास्कर, उन्हें भी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। नहीं आई, भास्कर पर मुझे पूरा भरोसा है। ताई, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है अभी। मेरी जॉब लग गई है ना, और फिर मनोहर को भी तो काम मिल ही गया। और सबसे बड़ी बात, आई ने वापस से सिलाई का काम शुरू कर दिया। अब सारे पुराने लोग आएंगे ना आई के पास काम लेकर। तुम लोग को क्या हो गया है? क्यों इस तरह से बात कर रहे हो? और फिर वैसे भी ये कोई मैं पहली बार तो नहीं कर रही ना आबा। और फिर ये मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है आई, ये मेरा मायके के लिए प्यार और फर्ज है। और आई, तू भी ना आजकल मुझे अपनी परेशानी भी नहीं बताती। शादी क्या हो गई, मुझे पराई कर दिया।
ऐसी बात नहीं है अवनी। तो ऐसी बात नहीं है तो फिर उस दिन वो सत्यनारायण की पूजा में जब पंडित जी ने तुझे सोने का आभूषण रखने को कहा तो मैं परेशान क्यों हो गई थी? क्या बात थी? तूने वो चेन निकाल कर क्यों नहीं रखी? बोल ना, क्या जिद पकड़ के बैठी है? बता ना। मैं जिद नहीं कर रही हूँ। अब तू ही समझा इसे। और ये पैसे रख, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। आई, ये सब क्या है? क्यों छुपा रही है तू? क्या बात है? बता ना मुझे, चेन कहाँ है? तू कुछ छुपा रही है ना मुझसे? तू बता ना आई, तूने पूजा में चेन क्यों नहीं रखी? वो चेन आई के पास नहीं है, वो आई ने गिरवी रखी है। चुप कर। चेन गिरवी पड़ी है? क्यों? ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि तूने अपनी चेन गिरवी रखी और मुझे बताया भी नहीं? मैं बताता हूँ। अब जाने दीजिए। नहीं आई, बस बहुत हो चुका, मुझे और मत रोकी। ये बात तो मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी अब। लेकिन सिर्फ इसीलिए चुप था क्योंकि आपने कसम दे रखी। भाई प्लीज, अपनी मेरी पत्नी है, उसे मेरे सारे सुख दुख का पता होना चाहिए। उस दिन आई जब हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थी तो आई ने मुझे अपने सोने की चेन दी थी। मैंने उसे गिरवी रखकर जो पैसे आए थे वो हॉस्पिटल का बिल दे दिया, सिर्फ इसी वादे से कि हम जल्द से जल्द उन्हें ये चेन छुड़वा कर वापस कर देंगे। मैं बस अपनी पगार की वेट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ अम्मी, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी अपनी। आई हॉस्पिटल में थी और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उनको घर लेके जा सकूं। अपनी तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए मेरे बारे में। तुम बहुत किस्मत वाली हो अम्मी कि तुम्हारा बॉस बहुत अच्छा है, जो तुम्हें महीने की पहली तारीख को पगार दे देता है, लेकिन मुझे 15 तारीख को मिलती है, वो भी रो रो कर। एक तो अकेला कमाने वाला हूं, ऊपर से सबके खर्चे भी मेरे सिर पर ही। कभी कभी मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है अपनी। नहीं देखो, मुझे प्लीज गलत मत समझ, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने तुम्हारी हर शर्त मानी और तुमसे शादी की, और आज भी मैं तुम्हारी हर शर्त पर कायम हूं, चाहे वो तुम्हारी पगार देने की बात हो या फिर सुख दुख बांटने की। अपनी मैं हर समय तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह मैं तुम्हें समझता हूं, उस तरह तुम भी मुझे समझना। देख, भास्कर भी बिल्कुल तेरे जैसे हैं, अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। बेचारे अकेले कमाने वाले हैं, फिर भी उनका बड़प्पन देख। उनके परिवार की परेशानियों में वो तुझे नहीं खींच रहे, और तू है कि इस घर की परेशानियों में उन्हें जकड़ रही है।
नहीं है ना। अब इस पगार पर उनका ही हक है, समझी? अब तुझे ससुराल के बारे में सोचना होगा। चलिए ये पैसे उन्हें देकर आ। जा। पगार आप रखिए। इन पैसों से आई की गिरवी रखी हुई चेन वापस ले आइए। अंजू, कान में रुई डालकर सोई है क्या? कब से घर बेल बज रही है? जा जाके दरवाजा खोल। तेरे बाप ने जैसे मुझे नौकरी पर रखा हो ऐसे ही कर रही है। सो रही है। सुबह सुबह कौन आया है? हाँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। लो, नाम लिया और आदम के। देवा रे देवा, ऐसा स्वागत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं अपने ही घर पे आया हूँ। अंजू, अरे बिजली गिरेगी तब उठेगी क्या? उठ जल्दी, देर हो गई है। आई, तू खुद ही बिजली से कम है क्या? सोने में नहीं देते। करेला खाके में इंसान ऐसा नहीं मुंह बिगाड़ता जैसे इसका मुझे देखकर बनता है। कभी घर को अपना समझा है आपने? गए थे 2 दिन के लिए, हफ्ता भर लगाकर वापस आए हैं। पता है ना, यहाँ धक्के खाने के लिए मैं हूँ। बेटे की नई नई शादी हुई है, रस्में अभी बाकी हैं। बैग उठाई और चल दिए। भाई बातों से तुम्हारे पेट भर गया, एक गिलास पानी मिल जाए तो तुम्हारी बातें हलक से नीचे उतार लूं, ठीक है? सोने में नहीं देते मेरे को। ये टाइम है सोने का तेरा, हैं? लो, वाह वाह, थैंक यू। कुंभकर्ण की औलाद। अरे घर में कोई आया है तो चाय पानी पूछो तो नहीं। ये तुम्हारा ससुराल समझ रखा है देर से उठने के लिए। चल उठ, उठ जा। जल्दी पिला चाय। मुझे अभी आना था। अरे भाई अवनी कैसी है? अच्छी है, अपने बेटियों की कभी फिक्र नहीं की। बहू की बड़ी याद आ रही है। तो क्या करूं, तुम्हारी तरह सारी दुनिया को दुश्मन बनाता फिरूं? अरे पराये घर की बेटी है, पूछना फर्ज बन जाता है कि नहीं, बताओ लता? इतना सारा क्या लाए हो? वही तो बता रहा हूँ। क्या लिख रहा है इसमें? अरे बताता। अरे नहीं नहीं, ये तेरा नहीं, ये नीता के लिए सूट है। देख तेरे लिए भी कुछ लाया हूँ। ये चप्पल कोल्हापुरी है, ये ले। देख कैसी है, है? ये मेरे लिए? हाँ? इसको पहन के मैं दुकान पे भी नहीं जाऊंगी। नहीं चाहिए मेरे को। अरे
तो अपनी आई को दे दे, किसी न किसी के मुंह पे मारने के काम आएगी। तुम नाराज मत हो, तुम्हारे लिए भी लाया हूं। ये तुम्हारे लिए ये साड़ी कैसी है? हाँ? साड़ी आई। कुबेर का खजाना हाथ लगा है या कहीं पैसों का पेड़ लगा रखा है तुमने जो इतना सारा खर्चा करके आए हो? अरे तुम भी। मस्त साड़ी आई। अरे अवनी और भास्कर कहाँ हैं? अंजुजा बुला के ला, उनके लिए भी कुछ लाया हूँ भाई। अवनी अपने आई के घर गई है भास्कर के साथ। मस्त साड़ी है। अच्छा तो आने दे, फिर दे दे। अरे फिर छुपा क्यों रहे हो? हमें भी देखने दो। हाँ बाद में। तुम्हें क्या लगा मैं इसे बेच दूंगी क्या? कैसी बातें करती हो लता? या फिर ये सब देने के बहाने अपनी सुंदर सलोनी बहू का चेहरा देखना चाहते हो? मैं कीचड़ में पत्थर फेंको तो खुद पे ही छींटे पड़ते हैं। ठीक है भाई, ये रख लो इसे, जब आए तो दे देना। ये लो, ठहरो, मेरा गमछा। चाय बन जाए तो दे देना बेटा। हाँ आई दे। मैं देखती क्या क्या है। देख हाँ। क्या लाया है। ये साड़ी पकड़ तू अपनी। कितनी सुंदर साड़ी है। आई ये साड़ी मैं लूंगी। तू ये चप्पल ले ले। हाँ मस्त है राइट। देखो अवनी के लिए अब मैं पहनूंगी। आई वो मोहल्ले में भी किसी ने भास्कर बाबूजी को देखा नहीं है। अच्छा, सुबह सुबह कहाँ चले गए होंगे? चिंता मत कर, वो मनु गया है ना, अभी पता चल जाएगा। और सुबह वो घूमने चले गए होंगे। नहीं वो सुबह घूमने जाते तो अभी तक तो वापस आ जाते। 10 बज रहे हैं। मनु आ गया। आई उनका फोन नहीं लग रहा, फोन बंद आ रहा है। हे भगवान, अब क्या करें? आई कहीं बाबूजी अपने घर तो नहीं चले गए? एक बार फोन लगा के देखे वहां पर। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। अपनी को यहाँ छोड़कर वो घर कैसे चले जाएंगे? आई एक बार फोन लगा के देखते हैं ना वहां पर, पता चल जाएगा कि बाबूजी वहां गए हैं या नहीं। नहीं, फोन नहीं करते, बिना बात का हंगामा हो जाएगा। किसी काम की वजह से यहाँ वहाँ गए होंगे। थोड़ी देर और रुकते हैं। मायके से बंधी डोर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।